Hello student, myself Viren sir. In this video we are going to learn about magnetic field because of solenoid. In previous video we have already discussed about magnetic field because of solenoid and bar magnet. And we know that the magnetic field line for solenoid and bar magnet both are equal. That's why bar magnet को हम एक solenoid की तरह ले सकते हैं. So here in the figure, we want to find the magnetic field at point P because of solenoid. जो आपको नजर आता है वो एक solenoid है और जहाँ पे फील्ड फाइंड करना है वो पॉइंट P जिसका सेंटर से डिस्टेंस है वो है R. And the length of solenoid is 12 and the radius of solenoid is A. Okay, तो अभी तक हमें जो लिया है क्या हम करने वाले हैं, फिर से हम सोलेनॉइड की वजह से P पॉइंट पे उसकी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है वो फाइंड करने वाले हैं. और यही मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हम बार मैग्नेट के लिए यूज कर सकते हैं. यही तो हमारा क्वेश्चन है, बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड, क्योंकि दोनों की फील्ड लाइन है वो सेम मिलती है. दैट्स वाई बार मैग्नेट जो होता है वहां पे फील्ड लाइन नॉर्थ में से बाहर निकलती है और साउथ में एंटर होती है, और मैग्नेट के अंदर फील्ड लाइन साउथ टू नॉर्थ होती है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा वही बात. और मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करती है, क्लोज लूप बनाती है. यहां पर भी वही होगा, एक एंड में से फील्ड लाइन एंटर होती है, दूसरे एंड में से फील्ड लाइन है वो बाहर निकलती है. इसके लिए सोलेनॉइड को एक बार मैग्नेट की तरह हम ले सकते हैं. अगर बार मैग्नेट की मैग्नेटिक मोमेंट और हमारे पास जो सोलेनॉइड है उसकी मैग्नेटिक मोमेंट अगर दोनों सेम है तो हम दोनों सोलेनॉइड एंड बार मैग्नेट की वजह से उसकी एक्सिस पे जो फील्ड मिल रहा है वो सेम ले सकते हैं. कंडीशन क्या है, दोनों की मैग्नेटिक मोमेंट है वो सेम होनी चाहिए. तो इस वीडियो में हम वही बात करने वाला है. तो फर्स्ट हम नोट कर लेते हैं हमें क्या यहाँ पे फाइंड करना है वो. इसके लिए आप आपकी नोटबुक में क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से लिख पाओ. हम यहाँ पे एक सोलेनॉइड लिया है. कंसिडर ए सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 2L. Suppose the magnetic field is to be determined at point P which lies on the axis of solenoid at a distance r from its center as shown फिगर. टोटल लेंथ हमने 2L सपोज की है, जैसा इलेक्ट्रिक डायपोल में किया था वैसे 2A डिस्टेंस लिया था सेम वैसे, क्योंकि हाफ करने की जब बारी आए तब रेशनल नंबर हमें ना मिले, इसके लिए टोटल लिया है 2L. सेंटर से एक एंड का डिस्टेंस है वो कितना है, L जितना. ये डिस्टेंस भी कितना होगा, L जितना डिस्टेंस इसका होगा. हमें क्या पता है वो डेटा नोट कर लेते हैं. आपको पता होगा मैग्नेटिक फील्ड जो है एक रिंग की वजह से कितना होता है. मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप ऑफ n टर्न्स. एक रिंग और सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, B इज इक्वल टू
म्यू जीरो एन ए स्क्वायर वेयर ए इज रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप डिवाइड बाय 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, जहां पे x क्या था, डिस्टेंस था, उस रिंग के सेंटर से जिस पॉइंट पे फील्ड फाइंड करना है वो डिस्टेंस, दैट इज x एज पर चैप्टर नंबर 4 प्लस एस स्क्वायर रेस टू 3/2। ये हमने पढ़ा है, वो चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा है। ओके, हमें यहां पे जो फाइंड करना है, अब हम उसकी बात करते हैं। टोटल सोलेनॉइड है, उसमें टर्न्स है। हम जो कंसिडर कर रहे हैं वो सिर्फ dx जितनी थिकनेस की जो लूप मिल रही है उसकी बात कर रहे हैं। बहुत सारे टर्न्स है, उसमें से कितने टर्न्स कंसिडर करने हैं, जिसकी थिकनेस कितनी हो, सिर्फ dx जितनी हो, उसकी ही हमें फील्ड है पहले फाइंड करनी है। तो पहले वही बात है, नोट कर लेते हैं। फॉर ए स्मॉल लेंथ dx मैग्नेटिक फील्ड dB इज इक्वल टू कितना मिलेगा वो। उसके पहले एक बात और नोट करनी पड़ेगी, पहले वो नोट कर लेते हैं। n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो n का फॉर्मूला क्या मिलेगा, स्मॉल n इज इक्वल टू टोटल टर्न्स डिवाइड बाय टोटल लेंथ। देयरफॉर टोटल टर्न्स कितने हो गए, टोटल टर्न्स कितने मिलेंगे आपको, n इंटू 12 जितने। ओके, dx जितनी लेंथ में कितने टर्न्स मिलेंगे, हमें यहां पे वो फाइंड करना होगा। dx जितनी लेंथ है यहां पे, उसमें कितने टर्न्स मिलेंगे, हमें वो फाइंड करना है। यूनिट हमारा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, वो है हमारा n। तो dx लेंथ में जो टर्न्स मिलेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स इन dx लेंथ इज इक्वल टू n इंटू क्या होगा, dx। ओके, n इंटू dx। तो इसका यूज कर लेते हैं यहां पे, म्यू जीरो। सपोज करंट जो पास होता है वो है I सोलेनॉइड में से, तो ये रहा वो करंट। रेडियस है वो तो वही रहेगी, स्मॉल a, तो रेडियस तो है वो तो स्मॉल a ही है, इसके लिए a स्क्वायर। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं dx में, सिर्फ dx में, तो वो टर्न्स है स्मॉल n इंटू dx डिवाइड बाय, जहां पे हमें फाइंड करना है फील्ड, उसका इस लूप से डिस्टेंस कितना होगा, उस लूप का डिस्टेंस कितना मिल रहा है। x क्या था, रिंग से डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, r माइनस एक्स, क्योंकि सेंटर से लेके डिस्टेंस कितना सपोज किया है हमने, x। तो ये सेंटर किसका है, सोलेनॉइड का। तो रिंग के मीन सर्कुलर लूप के सेंटर से p का डिस्टेंस कितना होगा, r माइनस एक्स। उसका क्या करना है हमें, स्क्वायर। वैल्यू पुट नहीं की है हमने x की, यहां पे हमने क्या किया है, यहां पे x वहां पे क्या था चैप्टर नंबर 4 पे, वही बात यहां पे यूज की है, प्लस स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप। तो हमें कुछ इतना मिला। हमें लेकिन फाइंड करना है वो है फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। तो क्या करना होगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड मीन्स रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ सोलेनॉइड फाइंड करना है। मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ सोलेनॉइड।
बी इज इक्वल टू क्या करना होगा, इंटीग्रेशन, दोनों साइड पे इंटीग्रेशन ले लेते हैं। कहां से कहां लेना है, देखते हैं कहां से कहां लेना है। म्यू जीरो एन आई ए स्क्वायर डी एक्स डिवाइड बाई 2 इन द ब्रैकेट आर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर रेस टू 3/2। यहां पे वेरिएबल कौन है, वेरी कौन हो रहा है, वेरी जो हो रहा है वो सिर्फ क्या है, एक्स है, बाकी सब है वो कांस्टेंट है। एक्स क्या है, सेंटर से डिस्टेंस है, इसके लिए हमें यहाँ पे लिमिट लिखनी होगी, वो किसकी लिखनी होगी, एक्स की लिखनी होगी। तो एक्स की लिमिट हम क्या लिखेंगे, -l to l, क्योंकि ये हमारा ओरिजिन है, लेफ्ट साइड माइनस होता है, राइट साइड पॉजिटिव होता है, इसके लिए -l to l। इंटीग्रेशन dB मीन्स टोटल मैग्नेटिक फील्ड, B इज इक्वल टू जितने भी टर्म कांस्टेंट है वो बाहर निकाल लेते हैं। म्यू जीरो कांस्टेंट, स्मॉल एन कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, ए स्क्वायर भी कांस्टेंट, और डिवाइड बाय 2 वो भी कांस्टेंट। यहां पे ब्रैकेट में क्या रहेगा, या फिर इंटीग्रेशन में अंदर क्या रहेगा, 1 अपॉन इन द ब्रैकेट आर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर रेस टू 3/2, इसका इंटीग्रेशन। अगर मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं तो वो इसका इंटीग्रेशन है वो इजीली कर सकते हैं, हमें ज़्यादा उसमें नहीं जाना है, हम शॉर्ट वे वही पसंद करेंगे। तो एक कंडीशन ले लेते हैं, फॉर आर इज मच ग्रेटर देन ए एंड फॉर आर इज मच ग्रेटर देन एल। ए एंड एल की कंपैरिजन में जो में डिस्टेंस है वो बहुत बड़ा लेना है। For far distance of the center of solenoid, A and L both are negligible. L छोटा है, A भी छोटा है। A छोटा है तो हम A की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 0। लेंथ भी हमारी छोटी है तो हम X को भी क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। मीन्स X एंड A की जगह पे आप, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है, X एंड A की जगह पे आप 0 लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आर स्क्वायर मिलेगा सिर्फ, ये तो 0 हो गया। आर स्क्वायर की पावर कितनी, 3/2, पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, तो डिनोमिनेटर में सिर्फ क्या रहेगा, डिनोमिनेटर में सिर्फ रहेगा आर क्यूब। वही आर क्यूब को हम क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं। तो आपका जो टर्म बचेगा बच्चों वो कुछ इतना रहेगा, इंटीग्रेशन -l to l dx। इंटीग्रेशन dx क्या होता है, इंटीग्रेशन dx जो होता है वो है ओनली x, लिमिट -l to l। अब हम यहां पे लिमिट पुट करते हैं तो आपको क्या मिलता है देख लेते हैं। b इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई ए स्क्वायर, म्यू जीरो एन आई ए स्क्वायर अपॉन 8r क्यूब, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, l माइनस माइनस l, तो ये क्या हो जाएगा 2l। तो आपका आंसर मिला कुछ ऐसा, म्यू जीरो एन आई ए स्क्वायर अपॉन 8r क्यूब इंटू 2l। इसको यहां तक रखते हैं। नेक्स्ट, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सोलेनॉइड एट द लास्ट पॉइंट ऑफ चैप्टर नंबर 4 वो क्या था, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सोलेनॉइड, m इज इक्वल टू क्या मिला था, याद है आपको, NIA, where n is total turn, I is current passing from solenoid and A is cross section area of solenoid। तो यहां पर हमने जो सोलेनॉइड कंसीडर किया है, अगर मैं इसकी जो बात करूं तो
टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने मिले हैं हमें? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मिले हैं वो स्मॉल n इंटू 2l जितने टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है वो मिले हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है वो है स्मॉल n इंटू 2l। हाँ, करंट पास हो रहा है वो तो I ही है, और इस सोलेनॉइड की रेडियस है वो है a। क्रॉस सेक्शन एरिया मीन्स ये जो सर्कुलर एरिया रहेगा वो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना रहेगा? पाई a स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो 2l है, स्मॉल n भी है, ओके, I भी है, सिर्फ पाई नहीं है। तो काम करते हैं, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर लेते हैं विथ पाई। तो इक्वेशन 1 है उसको मॉडिफाई करते हैं और हमें मिलेगा b इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 2 पाई। पाई से क्या किया यहाँ पे? डिवाइड किया, और न्यूमरेटर है वहां पे हम क्या करते हैं? पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कुछ ऐसा रहा, रीअरेंज किया है कुछ। ये जो हो गया ये टोटल क्या मिल गया हमें? ये तो मोमेंट मिल गई। दैट्स वाई b इज इक्वल टू क्या मिला हमें? म्यू 0 अपॉन 2 पाई इंटू m अपॉन आर क्यूब। लेकिन you know that constant of magnetic field is mu 0 upon 4 pi and constant of electric field is 1 upon 4 pi epsilon 0 and constant of gravitational field is gravitational constant capital G। That's why यहाँ पे हम 2 से और डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर लेते हैं। म्यू 0 अपॉन डिवाइड करेंगे तो 2 पाई का क्या हो जाएगा? 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब। तो आपको कुछ रिलेशन है ऐसा मिलेगा। ये किसके जैसा नजर आता है आपको? ये जो फॉर्मूला है वो एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक डायपोल थी उसके लिए जो फील्ड मिल रहा था सेम वैसा ही मिल रहा था। वहां पे आपको मिला था 2kp अपॉन आर क्यूब। याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल at distance x is 2kp अपॉन आर क्यूब। तो ये था एक्सिस पे। सेम वे आप सोलेनॉइड की मीन्स बार मैग्नेट की इक्वेटोरियल लाइन जो होती है, कौन सी लाइन इक्वेटोरियल लाइन होती है? जो उसके दो पार्ट कर दे ये लाइन। इक्वेटोरियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना हो तो भी आपको क्या मिलेगा? म्यू 0 अपॉन 4 पाई m अपॉन आर क्यूब। जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड में मिला था सेम वैसा ही। ओके, तो ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। कुछ टर्म अभी तक हमने क्या यहां पे पढ़ा वो नोट कर लेते हैं। फॉर कोइल मीन्स सोलेनॉइड, magnetic field for a bar magnet is same as a solenoid। तो बार मैग्नेट के लिए भी हमें यही रिलेशन है वो यूज करना है। सेकेंड थिंग, मैग्नेटिक मोमेंट of a bar magnet is same as solenoid। ये है वो है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड एट डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स सेंटर। और सेम एक और फॉर्मूला नोट कर लेते हैं साथ में, मैग्नेटिक फील्ड ऑन equatorial plane at any point of equatorial plane is given by minus mu 0 upon 4 pi into m vector upon r cube, where m vector is magnetic dipole moment and what is the direction of magnetic dipole moment वो देख लेते हैं। यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं कुछ। हमारे पास एक बार मैग्नेट है, n and s है उसके पोल है।
अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ध्यान से, अगर आपने वीडियो नंबर 2 देखा है, इसके आगे का वीडियो, वहाँ पे एक डायग्राम दिखाया था हमने, प्रैक्टिकल फोटो था वो एक्सपेरिमेंट का। जो पोल होता है नॉर्थ एंड साउथ, वो एग्जैक्ट एंड पॉइंट नहीं होते, कुछ अंदर होते हैं, कुछ अंदर होते हैं। दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ में से बाहर निकलती है, साउथ में एंटर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसा पॉजिटिव चार्ज में होता है वैसे ही यहाँ पे नॉर्थ में होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला क्या था? मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। सेम यहां पे ये जो इसको लिखा है हमने सिर्फ कंपेयर किया। QM मीन्स M फॉर मैग्नेटिक चार्ज की तरह लिया है QM। ये जो QM है उसको बोला जाता है, वो है पोल स्ट्रेंथ। और मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट इज गिवन बाय पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम एंड इट्स डायरेक्शन inside the bar magnet is from south to north, same like electric dipole। तो पोल स्ट्रेंथ जो है उसका फॉर्मूला क्या मिलेगा? M/2L। वेक्टर मत करना, वेक्टर M/2L। वेक्टर का कभी भी डिवीजन नहीं होता। 11 चैप्टर नंबर 4 में हमने ये बात है ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। ओके, मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट होता है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, NIA। यहां से आप फाइंड कर सकते हो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। और लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो 1 मीटर कट हो जाएगा, एम्पियर इंटू मीटर। तो यूनिट जो होता है पोल स्ट्रेंथ का वो क्या होता है? एम्पियर इंटू मीटर। एंड इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? एम्पियर करंट का यूनिट है और मीटर वो लेंथ का यूनिट है, ओनली L1 A1। दूसरी बात, हम लेते हैं टोटल, ये जो 2L अभी तक हमने लिया है वो ये 2 एंड से लिया है। ओके, ज्योमेट्रिकल लेंथ है टोटल हमारी लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ का जो रिलेशन है, हमारी जो मैग्नेटिक लेंथ होती है वो इस लेंथ से 5/6 टाइम्स छोटी होती है। इस लेंथ से 5/6 टाइम छोटी होती है। लेकिन एज ए स्टूडेंट ऑफ 12th स्टैंडर्ड हम उतना ज़्यादा इसको कंसिडर नहीं कर रहे, और जो 2 एंड पॉइंट का डिस्टेंस है उसको ही अभी तक हमने बार मैग्नेट की लेंथ ली है। यहाँ पे एक्चुअल में जो लेंथ होती है लेनी चाहिए वो कौन सी लेंथ होनी चाहिए? मैग्नेटिक लेंथ होनी चाहिए, जो 5/6 टाइम छोटी है। अगर बार मैग्नेट के हम छोटे छोटे पार्ट कर दे तो वो बार मैग्नेट के छोटा एक पार्ट वो एक मैग्नेट की तरह वर्क करता है। सेम सोलेनॉइड का भी एक छोटा पार्ट है, वो भी एक छोटा सोलेनॉइड की तरह वर्क करता है। लेकिन हाँ, उसकी जो स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ उस छोटे सोलेनॉइड की, वो वीक होती जाएगी, जैसे बार मैग्नेट में हो रहा है, सेम वैसे ही, जिसको हम प्रैक्टिकली कंसिडर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट्स वाई बार मैग्नेट एंड सोलेनॉइड दोनों एक जैसे ही है, अगर इसकी मैग्नेटिक मोमेंट सेम है तो। ये जो मैग्नेटिक मोमेंट हुई, ये बार मैग्नेट की मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है, ये सोलेनॉइड की मैग्नेटिक मोमेंट है। ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है ये बार मैग्नेट की मैग्नेटिक मोमेंट है। फिर भी इस तरह हम लिखते नहीं है। क्यों? क्योंकि QM का मीनिंग क्या हुआ? मोनोपोल हो गया, और मोनोपोल कभी भी इंडिविजुअल मिलता नहीं है। छोटा सा छोटा चार्ज मिल सकता है, इलेक्ट्रॉन, लेकिन छोटा सा छोटा एक मोनोपोल पॉसिबल नहीं है। सिर्फ मैग्नेटिक में क्या पॉसिबल है? सिर्फ डायपोल ही पॉसिबल है, वो है बार मैग्नेट। इसके लिए हम इसको कंसिडर नहीं करते, ये सिर्फ इमेजिनरी, इसके साथ सिर्फ कंपेयर किया है, इसके लिए कंसेप्ट है। तो इस वीडियो में यहां तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। इस चैप्टर के और सभी सब्जेक्ट के सभी इस वीडियो के लिए
आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।